हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू डी आर एंड डी आर। और आज का हमारा जो टॉपिक जो लेक्चर है वो बेसिक मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। हमने इससे पहले एंगल और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ गए थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम बड़े एंगल्स की वैल्यूज वगैरह निकालना सीख गए थे। ठीक है, तो आओ हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं, है ना। और इसके सेकंड लेक्चर में देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो एंगल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ एंगल्स के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, अलग अलग रेशियोज, ईएसटीसी रूल देखा था हमने, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। लास्ट टाइम मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क भी दिया था, इक्वेशन होमवर्क दिया था कि हाँ ये करना है आपको। ठीक है, और इसी के आगे आज थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रह गया है, वो कंप्लीट करने के बाद में हम आज ज्योमेट्री वगैरह या फिर स्ट्रेट लाइन, है ना, पैराबोला वगैरह ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और यहाँ पे हो सकता है ग्राफ भी अपने कंप्लीट हो जाए। ओके, तो देखो, पहले तो जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था ना, आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके देखना, और उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हमारी सीरीज रहने वाली है। और मैंने आपको ड्राइव का लिंक दे रखा है, उसका एक्सेस दे दूंगा मैं, जो भी बच्चा रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको एक्सेप्ट हो जाएगा, और फिर आपको डीपीपी करनी है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले तो इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका। ओके, आओ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 टू 10। ओके, कौन से क्वाड्रेंट में था ये? सर ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सर हमें पता है सर 180 से 270 के बीच में था सर ये, तो अपना थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट 10 का ही होता है, मतलब ये अपने घर में ही है 10। ओके, तो 10 अपने घर में ही है, इसका मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट मेथड तो आपका क्या है, इसको स्प्लिट करना। स्प्लिट कैसे करना? या तो 180 या 270, या तो 270 में से माइनस करो या 180 में प्लस करो। तो हम 180 में प्लस कर देते हैं। अब बताओ 180 में कितना प्लस करेगी 210 आए? हम सर 30 ऐड करने पे 210 आ जाएगा। सही बात है। सेकंड स्टेप हमारी, 10 को आप कैसे तोड़ोगे? स्प्लिट करो। स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 10, अब ये इवन है, मल्टीपल 90 का मल्टीपल देखते थे, 90 का मल्टीपल है आपका इवन, तो 10 का 10, 10 30 डिग्री। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 30 डिग्री। और कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही रहता है। बिल्कुल सर, 10 पॉजिटिव ही रहता है। ओके, तो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√2, वो 1/√3 प्लस का, और ये आपका आंसर है। ओके, समझे? चलो भाई, ऐसे कर सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, उनको देखना है आपको। कई बार है ना, हमें अलग अलग फॉर्मूलाज भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे साइन है, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, विजिबल आपको? तो देखो, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है, याद रखना, पहले साइन आता है फिर कोस आता है, मतलब साइन ए कॉस बी, और फिर उल्टा कर दो एंगल्स को, मतलब साइन को बी दे दो और कोस को ए दे दो, मतलब साइन बी कॉस ए। सिंपल। अच्छा, साइन है ना एकदम सीधा इंसान होता है, ये साइन को कोस को दोनों को आने देता है, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे यदि प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आता है इसके फॉर्मूले में भी। क्यों बता रहा हूँ ये चीज आपको, बाद में याद है, बाद में समझ में आएगा। अब मान लो साइन ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे सर साइन ए कॉस बी, ये दोनों को अलाउ होता है, साइन ए को दोनों को आने देता है पहले, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस को भी, साइन को भी ये करता है, आने देता है। और यहाँ पे लिखते हैं हम फिर साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ओके, ठीक है सर, ये फॉर्मूला एज इट इज आपको ध्यान रखना है। फिर मान लो कोस का आए, सर कोस का भी बना सकते हैं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या? अब ये कोस जो है ना थोड़ा टेढ़ा आदमी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना, कोस है ना हर किसी को अलाउ नहीं करता अपने घर में, मतलब पहले कोस कोस लिखते हैं यहाँ पे, मतलब कोस ए कोस बी,
और फिर साइन भी उल्टा कर देता है ताकि कोई आए ना, मतलब यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस कर देगा, और फिर आएगा साइन ए साइन बी, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखे तो भी उसमें भी ऐसे ही करता है ये कि अपनों को पहले बुला लेता है cos a cos b, और फिर साइन भी चेंज कर देता है, माइनस का प्लस कर देता है, और साइन a और साइन b ऐसे लिखता है ये, समझे। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसे जैसे मैं याद रख रखा हूं ना वैसे आपको याद रखना है। तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के सर फॉर्मूले ऐसे हैं कि cos cos पहले आ जाते हैं और फिर साइन भी चेंज हो जाता है और फिर साइन साइन आता है। ओके, ऐसे याद रखना है आपको। ये कहाँ यूज आएंगे अभी मैं बताता हूँ। पहले tan का लिख लेते हैं, tan a प्लस बी। तो सर tan में क्या है, tan साइन अपॉन कोस होता है, तो tan भी सर साइन की तरह ही सीधा इंसान होता है। ये भी बोलता है कि भाई पहले लिख लो कोई बात नहीं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, अच्छा इसमें प्लस आया है तो वहां पे भी प्लस आ जाता है, और फिर लिख दो दोनों का मल्टीप्लाई, tan a tan b। ओके, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा। और यदि यहाँ पे हम tan a माइनस बी का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, सर tan a माइनस tan b, जो साइन है फॉर्मूले में वो साइन आ जाता है, डिवाइड में अब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा हमें, tan a tan b। समझे हैं, समझे ना ऐसे। तो ये आपको फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं, tan के भी याद रखने हैं, साइन के भी याद रखने हैं और cos के भी याद रखने हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे कि आप इस पहले नंबर के फॉर्मूले में फोकस करो, फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले में आप फोकस करते हो तो आपको कुछ चीज दिख रही है क्या, साइन a प्लस बी। मान लो मैं a बराबर b कर दूं, a बराबर b कर दूं, ठीक है, a बराबर b कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, सर पहला वाला जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी की जगह में a प्लस ए करूंगा तो 2a बन जाएगा सर। अरे यहाँ पे इस फॉर्मूले में b की जगह भी a पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2a। तो यहाँ पे हम 2a के फॉर्मूले इसी से बनते हैं, ध्यान रखना, इसी में b की जगह a पुट कर दो तो आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर b की जगह a पुट कर दो तो ये बनेगा हमारा साइन a cos a, और यहाँ पे साइन a cos a, है ना, मतलब इसी फॉर्मूले से बन जाएगा ये। क्या बनेगा, सर साइन ए cos बी cos ए साइन ए cos ए, तो 2 लिख सकते हैं हम, 2 टाइम कर देंगे उसको, सर साइन ए cos ए ये लिख देंगे सर। अरे इसी फॉर्मूले से बन गया ये, दोनों टर्म्स एक ही थी ना तो दोनों को ऐड कर दिया और डबल कर दिया उसका, है ना, तो 2 साइन ए cos ए लिख सकते हैं हम, समझे। अच्छा, तो हम इसमें तो करेंगे नहीं अब, a माइनस से 0 साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो तो हम करेंगे नहीं। सर cos 2a भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल cos 2a भी लिख दो। इस cos वाले फॉर्मूले में, इस cos वाले फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह b की जगह हम a डाल दोगे तो cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, इसी फॉर्मूले से आप लिख पाओगे cos 2a का फॉर्मूला, b की जगह a डाल दो आप, तो यहाँ पे आया cos a cos स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे sin a sin स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। याद रह जाएगा, अरे ये याद रह जाएगा क्या, बड़ा काम का फॉर्मूला है ये, और ऊपर वाला ये हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, और cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ओके, दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे आपको। यहां पे यदि आपको tan 2a का फॉर्मूला भी निकालना है तो वो भी लिख सकते हो, अरे b की जगह a रख दो तो क्या आएगा, tan a tan b की जगह tan a, तो tan a क्या हो गया, 2 tan a आ गया, 2 tan a। डिवाइड में क्या लिख सकते हैं हम, सर डिवाइड में लिख सकते हैं 1 माइनस tan a tan b मल्टीप्लाई में तो tan स्क्वायर a लिख सकते हैं हम, ये आ गया भाई लो tan 2a का फॉर्मूला आ गया ये, समझे। हाँ
ये हैं अपने कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले। और ये जो साइड में लिखे हैं मैंने, ये हैं साइन टू ए, कॉस टू ए और टेन टू ए का फॉर्मूला। मैंने जैसे सिखाया वैसे याद रखना, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अच्छा, इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले और बनते हैं आपको, थोड़ा सा मैं बताता हूं। यहां पे देखो, इस कोने में देखना, या बड़ा कर लेते हैं हम। देखो, आपने जैसे अभी देखा कि cos 2a का जो फॉर्मूला था वो था सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये था जी, बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला था। इसके तीन फॉर्मूलेज बनते हैं, ध्यान रखना। इसके मतलब दो फॉर्मूले, एक तो ये आएगा, दो फॉर्मूले और बनते हैं। कैसे सर? इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक 10 का और बनता है, वो तुम्हारे काम के है, वो तुम्हारा काम का है नहीं। हमारे फिजिक्स में ये तीन ही आ सकते हैं काम। बोले सर ये दोनों जो आपने लिख दिए हैं इधर, जो आपको दिख रहे हैं इधर, ये जो दोनों फॉर्मूले वो कैसे बन गए सर? अरे ये आइडेंटिटी से बन गए। हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो इसको चेंज कर दो, एक बार इसको चेंज कर दो, एक बार इसको चेंज कर दो। एक बार साइन साइन ही रखो और एक बार कोस कोस ही रखो। तो आप cos 2a को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मान लो यहां पे मैं लिखूं इस आइडेंटिटी से, तो कोस को क्या लिखूंगा मैं? क्या कोस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a? कैसे सर? अरे ये जो आपका दिख रहा था ना, ये इसकी जगह मैंने इस इक्वेशन से यहां से साइन निकाला और इसमें पुट कर दिया। बोले कैसे? नहीं सर, नहीं समझ में आया हमारे। देखो इधर, फिर वापस से देखो, क्या आप इस इक्वेशन से cos स्क्वायर a को ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a? हाँ सर। और इसी इक्वेशन से क्या आप साइन स्क्वायर a को ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर a? अरे जो साइन का था ना उसको उधर भेज दिया, तो कोस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। या फिर कोस को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं ना। देखो हमें आइडेंटिटी से ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस आइडेंटिटी से ये दोनों नंबर लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों लिख सकते हैं, तो एक बार कोस की जगह ये रख दो, कोस की जगह ये पूरा नंबर रख दो, तो क्या आएगा खुद सोचो सर। कोस 2a की जगह हम ये रखें तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। और ऐसे ही सर हम यदि साइन की जगह रख दें, कोस अपनी जगह रखें लेकिन साइन की जगह रख दें, तो हम रखेंगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। साइन की जगह रख रहे हैं हम, देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। कोस स्क्वायर है, अरे साइन की जगह रख दिया, एक बार तो कोस की जगह रख दिया था इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में एक तो कोस की जगह रख दिया, एक बार साइन की जगह रख दिया। देखो एक बार साइन की जगह रखते हो तो क्या आ रहा है, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक बार क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है सर हम ये लिख सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। हाँ सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले जो इधर लिखे हैं ना मैंने ऊपर आपको, ये वही है। तो ध्यान रखना cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं,
मतलब जब कोस आए तो 1 में से 2 साइन स्क्वायर माइनस कर सकते हो। अदरवाइज कोस 2a को हम कोस की फॉर्म में लिखना है तो 2 कोस स्क्वायर a -1 लिख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे डबल एंगल प्रॉपर्टी, इसको डबल एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी आपको बोला जाए भाई डबल एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तो ध्यान रखना कोस 2a sin 2a, इनके फॉर्मूले याद रखने आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना 2a दिख रहा है आपको, याद है तो, और यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ पे 2a दिख रहा है और यहाँ पे a दिख रहा है। मतलब जस्ट डबल एंगल है तो उसका आधा एंगल कर सकते हो आप, या फिर आधा एंगल है तो डबल कर सकते हो आप। ये वहां पे काम आती है आपकी, ठीक है। ओके, समझे कुछ? चलो इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी सिखाएंगे आपको। पहले आपको है ना एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, इसमें ये कहाँ काम आते हैं, है ना। चलो तो ये इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो साइन साइन लेते हैं हम, साइन 75। आगे की कैलकुलेशन आप करोगे, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि कहाँ यूज करेंगे ये फॉर्मूलेस। ओके, जैसे यहाँ पे आ गया आपके पास साइन 75। अब साइन 75 सर टेबल में है ही नहीं है, तो हमें तो आपने दो वैल्यू सीखा है 37 और 53 की, उसके अलावा ये तो वैल्यू नहीं है। तो इसको स्प्लिट करो और ऐसे स्प्लिट करो। अब बोलोगे सर 90 में से 90 से तो कम है ही नहीं है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? तो इसको स्प्लिट करना फिर आपको आना चाहिए। ओके, तो देखो कैसे स्प्लिट करोगे इसको। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो साइन 45 प्लस 30? ऐसे स्प्लिट करना है जो वैल्यूज आपको टेबल में दे रखी हो, चाहे वो 53 हो, 37 हो, 45 हो, कोई सी भी जो आपको नंबर पता हो, उन्हीं नंबरों में तोड़ना है। 75 को हाँ सर इसमें तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको कि सर ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। अरे हाँ सर, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको इजीली आप कर पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, बाकी आप करोगे। तो इसका हम लिखेंगे साइन a सर cos b प्लस cos a साइन b। सर इसमें वैल्यूज हम रखेंगे तो a हमारा 45 है और b हमारा 30 है। तो सर साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 30 की वैल्यू सर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस सर cos a cos 45 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको एलसीएम वगैरह लोगे आंसर आ जाएगा आपका। समझे कुछ, है ना। ऐसे ही मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनको आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंट भी दे दूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं सर cos 15 डिग्री, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कैसे भी पॉज करके वीडियो को, आप पेन कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और इस क्वेश्चन को अभी अभी लगाओगे। सर 15 डिग्री हमें नहीं पता, सर 15 डिग्री क्या होता है? अरे कोई बात नहीं भाई, इसको लिखो, ऐसे तो लिख सकते हो ना स्प्लिट करके। स्प्लिट कैसे करें? ऐसे नंबरों में जो टेबल में है, टेबल में सर 15 को हम लिख सकते हैं सर 45 माइनस 30, बिल्कुल। तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो मैं ऐसे बोल दिया कि कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर हमें तो 45 और 60 की भी तो वैल्यू पता है। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, cos 60 माइनस 45, cos 60 माइनस 45 लिख सकते हो। इससे भी निकालोगे ना आंसर सेम आएगा, इससे भी निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल पता होना चाहिए। ऐसे स्प्लिट करना है कि जो टेबल में वैल्यू हो। और एग्जांपल देखो, मान लो 74, सर cos 74 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बताओ? अरे वो भी इजी है, वो भी इजी है। कैसे? सर हम यहां पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब इसको तोड़ेंगे सर इसको कैसे तोड़े हम? सर ये तो टूट ही नहीं रहा हमसे। अरे तो तोड़ सकते हो, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि अच्छा 74 है, 74 किसी में टूट नहीं रहा ना,
तो हो सकता है किसी का डबल हो, है ना। तो देखो मेरे को पता है ये cos 74 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 37, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये किस किस एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ सर, 2 थीटा की हो गई है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो भी आपको पता है वो लगा लो, कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं ना। और बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये 74 का करा दिया, 75 का करा दिया, 15 का करा दिया, कर सकते हो। मान लो ऐसे ही आ जाए आपके पास साइन 106, सर ये तो 90 का अभाव है। अरे तोड़ के तो देखो भाई, स्प्लिट करके तो देखो। अब तुम ऐसे तो कर नहीं सकते कि 90 प्लस 16, 16 की तो वैल्यू नहीं पता भाई तुम्हें। तो इसको ध्यान रखना, स्प्लिट इस तरीके से करना है भाई, या तो डबल एंगल की प्रॉपर्टी लग रही हो, या हमारे जो भी एंगल्स हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा हो। ओके, जैसे इसको वापस हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 इंटू 53 सर। हाँ सर, तो ये दिख रहा है आपको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, समझे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ध्यान रखना, मैंने एक करवाया है, ये आपके लिए है। ओके डन। हाँ भाई यहां तक डन, पक्का। हाँ भाई, अब देखो स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हमारे एंगल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे मतलब 2 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इतने, है ना। 15 डिग्री बड़ा एंगल है, ध्यान रखना। ओके, 10 डिग्री का अबाउट बड़े एंगल ही मान के चलो, मतलब छोटे 7 डिग्री, 6 डिग्री, ओके, छोटे एंगल। तो जब भी छोटे एंगल होते हैं तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन कैसे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान रखना कि सर साइन थीटा को थीटा बोल देते हैं और टेन थीटा को भी थीटा बोल देते हैं, लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू अप्रोक्स 1 मानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर, जब भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हो, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हो ना, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इस तरीके से एंगल मानते हो कि आपके पास जो एंगल बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत दूर है, तो जो एंगल बन रहा होगा ना वो बहुत छोटा बन रहा होगा। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना दूर से, रे ऑप्टिक्स में बात करें तो हमारी जो आंख पे जो एंगल बनता है ना वो बहुत छोटा बनता है, ध्यान रखना, बहुत स्मॉल एंगल बनता है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब बहुत दूर होते हैं ना, मतलब बी आपका बेस बहुत छोटा हो पी से, मतलब बी आपका बहुत 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 बड़ा हो, मतलब बेस इस ट्रायंगल में बात करें तो हम पी से, तो आपके पास एंगल फिक्स है कि छोटा ही बनेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बी, अब जो cos थीटा होता है, cos थीटा आपको पता है बी अपॉन एच होता है, तो बी, अब जब ये p बहुत छोटा है तो b और h, जब ये b बहुत बड़ा होता है p से, तो b लगभग लगभग h के बराबर हो जाता है, मतलब बेस और हाइपोटेनियस लगभग लगभग एक हो जाती है, बराबर मान सकते हैं लगभग। मैं बोलूँ कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी हाइट तो बिल्कुल छोटी सी दिख रही होगी, और तो वो एंगल तो मेरे और भी वो छोटा बन रहा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, तो उसकी हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो बी अपॉन एच दोनों इक्वल हो गए, तो कितना आएगा 1। इसीलिए याद रखना कि cos थीटा को लगभग लगभग हम 1 मान लेते हैं, और इनका ध्यान रखना कि साइन थीटा को थीटा और cos थीटा को टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं। और ये भी किस में पुट करना आपको, रेडियन में, ध्यान रखना, डिग्री से कभी मल्टीप्लाई मत करना, ये तो मैंने बार बार में स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है आपके पास। 2 डिग्री साइन 2 डिग्री, हाँ बताओ भाई आंसर बताओ इसका। सर 2 डिग्री टेन थीटा साइन थीटा को हम थीटा बोल देते हैं, याद है ना, साइन थीटा को जब एंगल छोटा होता है तो सर थीटा ही बोल देते हैं। तो थीटा क्या बोल देते हैं, थीटा क्या, डिग्री में नहीं रखना अपने को। सर 2, ये आंसर नहीं है, कहीं आंसर 2 डिग्री बोलो, नहीं सर हम डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, पाई बाई 90, ये रेडियन में है, ये आंसर आया सर इसका। ओके परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में आंसर मत छोड़ना।
दूसरा सर ये है 1 डिग्री, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा थीटा में ही रखते थे, जब थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा को थीटा बोल देते हैं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन 1 डिग्री को क्या लिखेंगे सर, 1 डिग्री लिखेंगे, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180। तो इसका आंसर क्या आया, पाई अपॉन 180 आंसर आ गया सर इसका। परफेक्ट, बिल्कुल सर। साइन पाई डिग्री, अब यहां पे ध्यान रखना, ये पाई जो है ना वो एंगल को नहीं दिखा रहा। देखो यहाँ पे साइन पाई लिखूं मैं और साइन पाई डिग्री लिखूं मैं, दोनों का मतलब अलग है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पाई डिग्री है, इसका मतलब है 3.14 डिग्री, और इसका मतलब है 180 डिग्री। समझे, अलग अलग मतलब है दोनों का। पाई का मतलब 180, सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो 180 डिग्री, और पाई डिग्री लिखा है इसका मतलब 3.14 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, साइन 3.14 डिग्री। अब तो ये तो एंगल छोटा है, समझे, और ये एंगल बड़ा है। सर यहाँ पे तो आप साइन की वैल्यू रखोगे, बट यहाँ पे तो सर छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा ही बोलते हैं, याद करो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, पाई डिग्री। तो पाई डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में, साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, थीटा लिख दिया हमने, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री से डिग्री कट हो गया, तो क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया सर पाई स्क्वायर अपॉन 180। समझे, वो वहां पे पाई डिग्री था, नॉट पाई। पाई होता तो 180, अरे 180 होता तो बड़ा सिंपल आंसर था इसका। तो सर पाई साइन 180, सर साइन 180 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो वो तो 0 आंसर आता। ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है, पाई डिग्री। समझे, ऐसे पॉइंटों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बड़े काम के हैं पॉइंट। ओके चलो, समझे स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट। आओ और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि साइन 2 थीटा को टू साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इनको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है ये, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस 2 थीटा की फॉर्म में लिख दिया, इसी फॉर्म से लिखा हुआ है ये। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये मैं बताता हूं अभी। इसके बारे में मैं बताता हूं यहाँ पे कि ये क्या है एक्चुअल में। देखो आप क्या कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ये लिख सकते हो, सोचना एक बार। अभी अभी मैंने बताया था ना कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो क्या आप यहां से ऐसे लिख सकते हो क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 उधर गया तो कॉस 2 थीटा प्लस 1, और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना वो डिवाइड में भेज दिया। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप साइन का भी पता है आपको कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे थे सर, वहां पे कोस 2 थीटा लिख रहे थे, याद है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं सर, इससे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 उधर गया, या फिर है ना ये पूरा नंबर उधर गया और ये cos 2 थीटा इधर आ गया, तो cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब तुम बैठ के सोचना कि इससे, इन फॉर्मूलों से ये कैसे लिखा। हम साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली दोनों फॉर्मूलों से, cos 2 थीटा की फॉर्म में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना, ये स्टार फॉर्मूले अपने। ओके चलो आगे देखते हैं, है ना। चलो अब यहां पे साइन रूल आता है, साइन रूल आता है भाई, और एक कोस रूल आता है। साइन रूल कोस रूल कई बार है ना हमें एनएलएम वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह करने में काम आता है, कई जगह काम आता है, रोटेशन में काम आता है, कई जगह आता है,
ठीक है। तो साइन रूल क्या बोलता है, कोस रूल क्या बोलता है, 1 मिनट में इसको क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर साइन रूल। तो साइन रूल में याद रखना, जो भी एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल की साइड्स और उनके एंगल, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसकी मैं साइड्स की बात करूं या फिर इसकी मैं एंगल्स की बात करूं, साइड तो दे रखी है जैसे ए बी सी, तो ध्यान रखना जो साइड है ना ए, तो उसके सामने वाला एंगल ए होगा आपका, है ना। बी साइड है आपकी ये, तो बी के सामने एंगल होगा बी, बी ले लेते हैं इसको, ठीक है। और सी साइड के सामने वाला एंगल सी। तो साइन का क्या होता है, साइन रूल क्या बोलता है कि इनके साइड्स का रेशियो और इनके जस्ट अपोजिट एंगल या फिर सामने वाला जो एंगल है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं बोलूं इस ए के बारे में कि ये ए और इसका जो सामने वाला एंगल है इसका रेशियो, मतलब यहां पे मैं लिखूं ए अपॉन साइन, साइन ए, कैपिटल ए है यहाँ पे एंगल को और स्मॉल ए है साइड, इसका रेशियो। ऐसे ही दूसरी साइड ले लो, मान लो ये बी ले लिया आपने, तो बी और बी का एंगल, बी के सामने एंगल क्या है बी, कैपिटल बी, तो बी साइड अपॉन साइन बी एंगल। ऐसे सी अपॉन साइन सी का रेशियो ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो ये साइन रूल होता है, कई बार हमें काम आता है, कई बार हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके पास कि सर यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी से ऐसे एक ब्लॉक लटका हुआ है, ऐसे एक ब्लॉक लटका हुआ है एम मास का, और यहाँ पे दूसरी रस्सी एक दूसरी रस्सी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो इनके बीच में एंगल है वो 120 है, इतना सा बता रखा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि तीन तीन रस्सी है, तीन रस्सी है ना, तो यहाँ पे साइन वगैरह के ये वाले रूल लगा सकते हैं हम एक तरह से। कैसे सर, यहाँ पे एक टेंशन होगी, इसको T1 बोल देंगे, यहाँ पे T2 है एक, और यहाँ पे mg फोर्स लगा हुआ है इधर। ये हम एनएलएम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या लिखा मैंने। अब यहाँ पे T1 T2 T3 जो तीन एंगल्स है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ये आपका A है और इधर एंगल आपका A है और इधर आपका B है और इधर का एंगल आपका कैपिटल B है और ये आपका C है और इधर एंगल आपका कैपिटल C है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे ट्राइंगल हो या फिर ऐसे डॉट पॉइंट हो, ये कन्वर्ट होता है स्टार डेल्टा का, ठीक है। तो आप ये आए या फिर ये आए ट्राइंगल आए, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाली फॉर्म दिख रही है आपकी, जो सेकंड फॉर्म मैंने बनाई है ना, वो फॉर्म यहाँ पे दिख रही है, दिख रही है ना, बिल्कुल सर दिख रही है। इसको जूम करके देखें यहाँ पे, तो इस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे ए बी सी किसका क्या रेशियो लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हो भाई तुम। देखो यहाँ पे एंगल बोलूं मैं, तो मेरे को पता है डब्ल्यू के सामने वाला एंगल 120 है, बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूं डब्ल्यू और इसके बीच में 90 दिख रहा है क्या, हाँ सर 90 दिख रहा है, ये 90 है और वो 120 है, तो कितना हो गया 210 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा आपका, बताओ। अरे 360 में से 210 माइनस कर दो, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, तो आपका बचा हुआ एंगल आपका आ जाएगा। तो देखो 120 90 360 में से माइनस कर दो तो आपका 360 में से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये 360 में से 210 माइनस कर दो, 210 माइनस करोगे तो आप कितना बच जाएगा, देखो 0 5 और 1, ये आपका 150 डिग्री आ गया। हाँ सर आ गया। तो देखो ये आपका था T2, T2 T2 के सामने एंगल कौन सा था 90 सर, ठीक है, ये इधर गया T2। mg नीचे लग रहा है, हाँ सर mg नीचे लग रहा है, इसका एंगल क्या था 120, इसके सामने एंगल कौन सा था 120, और इधर 150 और ये आ गया T1, तो ये T1 के सामने वाला एंगल कौन सा है 150। तो
तो इसका रेशियो आप रख सकते हो। इसका रेशियो कैसे रखोगे, देखो इसका रेशियो रखोगे आप सिंपली कि सर T1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू सर T2 या फिर चलो T2 लिखते हैं, T2 इक्वल टू सर साइन T2 के सामने वाला एंगल ये है 90, जो इधर दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, तो ये जो ऊपर आपका ये T2 था ऊपर, तो इसका ये एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 दिख रहा है, समझे, तो ये 90, अब T2 उसके उधर की तरफ ही था, T2 ऊपर था ना, और ये इसका सामने वाला एंगल है 90, तो यहाँ पे 90 रखेंगे हम। फिर सर mg, अरे mg तो नीचे लग रहा है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ऊपर सर, ऊपर वाला है, मतलब वो कितना है 120, हाँ बिल्कुल, तो देखो mg अपॉन साइन 120, ये किससे लिख पाए, ये हम लिख पाए इजीली साइन रूल से, ओके, ऐसे काम आता है साइन रूल, फटाफट आंसर आ जाएगा। अब आपको मान लो T1 पता करना है, निकाल लोगे, इसको और इसको इक्वल कर दो, आपको मान लो T2 निकालना है, तो इसको और इसको इक्वल कर दो, क्या आपको mg पता होगा, बिल्कुल पता होगा, साइन की वैल्यूज पता ही है आपको, इस तरीके से आप निकाल पाओगे, समझे। ये है साइन रूल, ये बड़ा काम का रूल है, ओके। चलो, तो यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और एबीसी में मतलब ये साइन रूल लगाने के लिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एंगल हो उसमें भी ये रूल लगा सकते हो आप, ओके। चलो, ये हमने पढ़ लिया है। चलो कोस रूल देखो, अच्छा कोस रूल भी उसी में से आता है जो आपका ये था ना अभी, कोस रूल में भी कोस रूल ये बोलता है कि आपका, यदि आपका ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी, मान लो यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो आप इजीली तरीके से ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, कोस रूल ये बोलता है कि कोई भी थर्ड साइड है ए और दो साइड्स है और उनके बीच में एक एंगल दे रखा है, तो कोस रूल में हम ये लिख सकते हैं कि यदि ये साइड आपको पता करनी है थर्ड साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम, माइनस 2bc कॉस अल्फा, ऐसे लिख दो कोस अल्फा, समझ में आया। एक के लिए, एक साइड के लिए ये लिख सकते हो भाई, इसका स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर, और उनके बीच में क्या एंगल है, अल्फा है, तो उस अल्फा एंगल को हम लिख सकते हैं ऐसे कि क्या लिखोगे सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सर 2bc कॉस अल्फा, समझे, दोबारा से लिखता हूं, समझना वापस से, देखो हमने लिखा ये थर्ड साइड है, तो इस थर्ड साइड का स्क्वायर हम लिखे, तो उन दोनों साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल का, तो ध्यान रखना दोनों साइड क्या है, बी और सी, तो बी का स्क्वायर लिखना, सी का स्क्वायर लिखना, माइनस 2bc कॉस अल्फा, उन दोनों साइड के बीच का एंगल, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा मान लो ए और बी के बीच में भी है ना एंगल हो आपका, ए और बी के बीच में मान लो आपके पास एंगल हो, या फिर इधर लेते हैं पहले, सी और ए के बीच में सर एंगल हो, मान लो यहाँ पे बीटा एंगल हो, बी के सामने बीटा एंगल ले लेते हैं हम, सर बीटा एंगल हो तो क्या लिख पाएंगे हम, तो सर क्या हम बी के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं कि बी इधर है, इस बी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं सर, बी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी है, ए स्क्वायर, ए है और सी है, तो बी के लिए लिख रहे हैं हम, बी के लिए लिखेंगे तो सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, जो आपकी नीचे वाली साइड है बी, उसका स्क्वायर निकालना है,
तो आप दोनों जो साइड ऊपर ऊपर दे रखी है ना, उन दोनों को साइड का स्क्वायर माइनस उन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू कॉस उन दोनों के बीच का जो एंगल है। समझ में आया ये? हाँ सर। तो ऐसे ही ना इस वाली साइड का भी लिख सकते हो आप। किसका? सी का लिख सकते हो आप। सी क्या है? ये लो सर, सी है आपका, सी स्क्वायर लिखना है तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच में ए और बी के बीच में सी के सामने वाली साइड कौन सी है? सामने वाला एंगल, इसको गामा मान लेते हैं। तो ये लो भाई गामा मान लिया मैंने। तो यदि सी स्क्वायर मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? गामा के दोनों साइड कौन सी है? ए है और बी है। तो ए स्क्वायर सर बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab कॉस 2ab कॉस गामा, दोनों साइडों के बीच का एंगल। अरे मतलब सिंपल सी बात है, देखो ऐसे समझो, ये ऐसे है, ठीक है, ये सी है ना, और ये बी है, ये ए है, या फिर ये मानो ये ए है आपके डायग्राम में, ये ए है और ये बी है। तो यदि सी निकालना है ना, तो सी निकालना है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई कॉस इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो। समझे? इस तरीके से है, मतलब ये सी निकालना है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का एंगल। सिंपल। अब इसके लिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है, ये किसी भी एंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए लिख सकते हो आप, बस उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। ओके? बोले सर थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, आप कोई एग्जाम्पल लेके बताओ सर। अरे बिल्कुल एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखो मान लो इनके बीच में 30 डिग्री एंगल है ना, और मान लो ये जो वैल्यू है ये आपकी 4 है और ये आपकी जो ए वैल्यू है वो मान लो 3 है, ठीक है, इस तरीके से है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सर बताओ ये जो वैल्यू होगी सी की वो क्या होगी? अरे बड़ा सिंपल है, सी के वाली सामने वाली साइड पता है ना आपको? हाँ पता है सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 30 डिग्री। अरे हाँ सर, ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्क्वायर का सम माइनस 2ab इंटू इन साइड का कॉस थीटा लिख दो। जो साइड निकालनी है उसके सामने वाली साइड्स का यूज करना पूरा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सब। तो आप लिख पाओगे सी स्क्वायर इक्वल टू सर 4 का स्क्वायर, पहले 3 का लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30। सर कॉस 30 तो √3/2 होती है, जो भी होती है। क्या सभी वैल्यूज कैलकुलेट होके निकल सकती है? हाँ सर कैलकुलेट होके निकल सकती है। मैंने ये लिखना सिखाया रैंडम एक एग्जाम्पल लेके। क्या तुम ऐसे कर सकते हो? अरे यस या नो, कर सकते हो ना? ओके चलो, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास हमारी है इजीली, हम इजी लेंगे, और यहां तक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोस साइन ये सारे रूल्स वगैरह आ जाने चाहिए आपको, प्योर ट्रिग्नोमेट्री आज, ठीक है। इसकी डीपीपीज आपको लगाना है। ओके चलो, अब अगला टाइम पे हम है ना ज्योमेट्री बाइनोमियल ये वगैरह 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 करेंगे। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय।